हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर अनुराधा बाल्मीकि मेकल होता कॉलेज डिंडोरी। मैं आज आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ प्रस्तुत हूँ। आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख चित्रकला। ये भारत की प्रमुख चित्रकला का पार्ट 1 है। चलिए हम जानते हैं कि भारत की प्रमुख चित्रकला का जन्म जो है कैसे हुआ, क्योंकि कोई भी चित्रकला है उनका जन्म जो हुआ है एक लोक कला के रूप में ही हुआ है। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पर सबसे अधिक लोक कलाओं या चित्रकला का जन्म हुआ है। यदि हम गौर करें तो हमें बहुत सी ऐसी कलाएं देखने को मिलती हैं भारत में जिनके बारे में हम भारतवासी होने के बावजूद भी नहीं जानते, और हम इन कलाओं का मतलब जो भारत की चित्रकला है उनका स्वरूप इतना विराट है कि किसी भी तरह से अपने परिचय की मोहताज नहीं है। कलात्मक विकास में मुख्यतः साहित्य, कला अथवा शिल्प, स्थापत्य या वास्तुकला, संगीत, मूर्ति, नृत्य और नाटक का विशेष महत्व रहा है। क्योंकि किसी भी देश की अगर हमें संस्कृति का अध्ययन करना है तो उन देश की कलाओं का हमें ज्ञान होना आवश्यक है। क्योंकि कला के बारे में कहा गया है कि संस्कृति यदि किसी देश की आत्मा है तो सभ्यता उस देश का तन है। जैसे कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कला के बारे में कहा गया है कि कलाना प्रवर्चित धर्म का अर्थ मोक्षदम, मतलब अर्थात कला के द्वारा धर्म, काम, अर्थ तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार भारत में कला के लिए कला ना होकर संपूर्ण जीवन के लिए कला की साधना माना गया है। आइए जानते हैं क्योंकि भारत में अनेक राज्यों में समय समय पर अनेक कलाओं का जन्म हुआ है। उनमें से कुछ भारत की जो प्रमुख चित्रकला है उनके बारे में आज हम बात करेंगे। भारत की जो प्रमुख चित्रकला है उसमें से आज की हमारी पहली जो चित्रकला है वह है मधुबनी चित्रकला या मिथिला चित्रकला। क्योंकि यह मिथिला क्षेत्र में पनपी है इसलिए इसको मिथिला चित्रकला कहते हैं। इसका नाम मधुबनी या मिथिला क्यों पड़ा है, इसके बारे में एक छोटा सा इतिहास है कि जो मिथिला मतलब मधुबनी जो चित्रकला है यह अभी से नहीं जन्मी है। जब सीता जी का जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले यह चित्रकला अपने पूरे चरमोत्कर्ष पर थी। और इसका जो चित्रकला के रूप में पहले फूल, पत्ती, जीव जंतु इनका चित्रण किया जाता था। लेकिन जब सीता जी का विवाह होने वाला था तो राजा जनक, सीता जी के जो पिता है राजा जनक ने वहाँ की महिलाओं से कहा कि यहाँ पे कुछ चित्र बनाइए। तो वहाँ पर जो अगर हम बोलें तो जो ह्यूमन फिगर मतलब कि जो फिगर बनाने का जो चलन है वो कब से आया, सीता जी के जब विवाह होने वाला था उस समय से फिगर बनना स्टार्ट हुआ है। तो मधुबनी चित्रकला का जन्म कब से माना गया है, राजा जनक के समय में। चलिए जानते हैं कि यह स्थान कहाँ पर है। यह बिहार राज्य के दरभंगा का जो मधुबनी जिला है जहाँ पर ये मिथिला चित्रकला जो पनपी है यह कहाँ पर है, बिहार राज्य के दरभंगा में मधुबनी क्षेत्र में। इसमें कैसा चित्रण किया जाता है, मधुबनी कला हिंदू देवी देवताओं से संबंधित है। जैसे राम सीता का चित्रण, राधा कृष्ण का चित्रण, से पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, सरस्वती, सूर्य चंद्रमा, तुलसी का पौधा, राज दरबार का चित्रण, सामाजिक समारोह जैसे विवाह और भी जो समारोह होते हैं उनका चित्रण। इसमें जो फिगर बनाने के बाद जो खाली स्थान रह जाता है उसमें खाली स्थान को भरने के लिए इसमें फूल, पत्तियां, पशुओं और पक्षियों के चित्र जैसे पंछी, मछली और अन्य जीव जंतु ज्यामिति डिजाइनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें कैसे रंग योजना यूज होती है, इसमें जो क्योंकि यह अपने आदिवासी रूप में ही इसका चित्रण हुआ है, मतलब कि यह एक लोक कला के रूप में इसका जन्म हुआ। तो इसमें चटकीले विषम रंगों मतलब कि कंट्रास्ट रंगों का यूज किया गया, जैसे लाल के साथ पीला, इसीलिए इसमें विषम रंगों का यूज किया गया है। मटियाले रंग मतलब कि मिट्टी के रंगों का, और सपाट रंग इसमें कोई भी शेडिंग के द्वारा चित्रण नहीं किया गया है। इसके जो प्रमुख केंद्र हैं दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फर, मधुबनी, क्योंकि बिहार नेपाल को टच करता है इसलिए नेपाल के जो क्षेत्र है वहाँ पर भी यह चित्रकला बहुत प्रमुख है। और मधुबनी जो चित्रकला है वह स्थानीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी ख्याति
मतलब ख्याति प्राप्त कर चुकी है। और मधुबनी जो स्टेशन है वहाँ पर जो चित्रकार हैं मधुबनी चित्रकला के, उन्होंने श्रम दान किया गया है, बिना पैसे के ही वहाँ पर चित्र बनाए हैं। और जो बिहार से जो ट्रेन आए हैं वहाँ की बिहार की, उनका भी चित्रण इसमें मधुबनी चित्रों के द्वारा किया गया है। चलिए हम दूसरी चित्रकला के बारे में जानते हैं। दूसरी हमारी चित्रकला है वर्ली चित्रकला। यह कहाँ पर है? यह महाराष्ट्र के वर्ली क्षेत्र में है और यह भी एक लोक कला के रूप में जन्मी है। इसमें कैसा चित्रण किया गया है? इसमें पौराणिक पात्रों, देवी देवताओं, सामाजिक जीवन, शिकार, नृत्य, फसल की कटाई, बुवाई, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और जानवर का चित्रण किया गया है। इसमें आखेट का चित्रण भी किया गया है, क्योंकि जो वर्ली चित्रकला का जो चित्रण है वो पूरी तरह से जो प्रागैतिहासिक बाघ की गुफाएं हैं उसके सेम मिलता जुलता ही चित्रण है। और इसमें कैसे सिंबॉलिक फॉर्म्स का यूज किया गया है, जैसे त्रिकोण, गोल, आड़ी, तिरछी, खड़ी पड़ी रेखाओं के द्वारा चित्रण किया गया है। इसमें कैसे रंग योजना यूज की गई है? इसमें सफ़ेद रंग है वो चावल के आटे से बनाया जाता है। मिट्टी के रंग जैसे कि लाल, पीली मिट्टी के द्वारा इसमें चित्रण किया जाता है। और गौण चित्रकला, आगे हमारी जो चित्रकला है वह है गौण चित्रकला। गौण चित्रकला या इसे भित्ति चित्रकला भी कहा जाता है। यह इसके बारे में आप सभी जानते हैं क्योंकि यह मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में पाटन ग्राम में पनपी है। ठीक है, इस कला को जो जीवित रखने का अगर श्रेय जाता है तो वह गौण जनजाति की उपशाखा प्रधान जनजाति के कलाकार स्वर्गीय श्री जनगण सिंह श्याम को इस कला को जीवित रखने का श्रेय जाता है। इसमें कैसा चित्रण किया जाता है? इसमें गौण कथाएं, जो भी गौण जनजाति के देवी देवता हैं उनकी कथाएं, उनके गीतों, उनकी कहानियों का चित्रण किया जाता है। क्योंकि यह गौण चित्रकला पूरी तरह प्रकृति से ही जुड़ी हुई है, इसलिए इसमें पेड़ पौधों, पहाड़, जानवर, परिवार की विशेष घटनाओं का चित्रण किया जाता है। ऋतुओं के बदलते स्वरूप जैसे गर्मी, सर्दी, बारिश, इन सब का चित्रण किया जाता है। फसल के काटने, बोने और पारिवारिक समारोह जैसे जन्म, विवाह, गर्भावस्था, मृत्यु, इन सभी समय का उसमें चित्रण किया जाता है। क्योंकि यह पूरी तरह से प्रकृति और पूरी तरह से पारंपरिक चित्रकला है। इस चित्रकला में तीखे रंग मतलब कि चटक रंग, कंट्रास्ट रंगों का यूज किया गया है। और इसमें चित्र को बनाने के लिए चित्र में धारियाँ, छोटे छोटे बिंदु, ज्यामिति नमूने मतलब ज्योमेट्रिकल नमूनों का इसमें चित्रण किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। मैं मिलूंगी इसके पार्ट 2 में। नमस्ते।